ओम शांति। सुनते हैं आज 19 मई 2025 के साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, श्रीमत का महत्व क्या है और क्यों उसे नहीं भूलना चाहिए। उत्तर, श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ और पुण्यात्मा बनाती है। यदि हम अपनी मत पर चलते हैं तो धोखा खा सकते हैं, जबकि एक बाप की श्रीमत हमें पतित से पावन बनाती है। प्रश्न 2, पुण्यात्मा बनने की युक्तियां क्या हैं। उत्तर, पहला, सच्चे दिल से और प्यार से सिर्फ एक बाप को याद करना। दूसरा, कोई भी विकर्म न करना। तीसरा, सबको राइट रास्ता बताना। चौथा, रोज अपनी दिल से पूछना कितना पुण्य कर्म किया। प्रश्न 3, विकारों में जाना क्यों सबसे बड़ा पाप है। उत्तर, क्योंकि विकार ही आत्मा को तमो प्रधान बनाते हैं और काम विकार को ही बाप ने महाशत्रु बताया है। विकारों की चिता पर चढ़ने से आत्मा पतित हो जाती है, इसलिए पवित्रता ही मुख्य धर्म है। प्रश्न 4, शिव बाबा की श्रीमत को मनुष्य पहचान नहीं पाते क्यों। उत्तर, क्योंकि शिव बाबा निराकार हैं और उनकी मत बहुत गुप्त है। माया भी श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती और बच्चे दादा की मत समझकर भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए श्रीमत की पहचान के लिए बाप की याद और गहन समझ जरूरी है। प्रश्न 5, कर्मेंद्रियों का उपयोग कैसे करना चाहिए। उत्तर, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। उनका उपयोग सेवा में, पुण्य कर्म में और सतो प्रधान कार्यों में करना चाहिए। इससे आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। प्रश्न 6, ईश्वर के घर में चोरी करना क्यों बहुत बड़ा पाप है। उत्तर, क्योंकि यह शिव बाबा का घर है और जो कुछ भी यहाँ है वह ईश्वर का है। यदि कोई यहाँ से चोरी करता है तो वह बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे कर्म का दंड 100 गुना मिलता है और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। प्रश्न 7, कख का चोर सो लख का चोर का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। उत्तर, इसका अर्थ है कि चाहे थोड़ा भी पाप हो या चोरी हो, उसका परिणाम बड़ा होता है। इसलिए आत्मा को पूर्णतः शुद्ध और पवित्र बनना चाहिए। कोई भी पाप या चोरी का ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रश्न 8, बाप बच्चों को कौन सा नशा रखने की सलाह देते हैं। उत्तर, बाप कहते हैं अपनी रूहानी पर्सनैलिटी और श्रेष्ठता को स्मृति में रखो। रूहानियत और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो और सदा प्रसन्न रहो। प्रश्न 9, ड्रामा की गहराई को समझने से क्या लाभ होता है। उत्तर, ड्रामा की निश्चिंतता से आत्मा परेशान नहीं होती। जो कुछ होता है वह पहले से नाटक में नूंधा हुआ है। यह समझ आत्मा को शांत और स्थिर बनाती है। प्रश्न 10, कौन से 2 शब्द आत्मा को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। उत्तर, मैं आत्मा हूँ और बाप को याद करो। ये 2 शब्द आत्मा को रूहानी शक्ति से भर देते हैं और विकारों पर विजयी बना देते हैं। प्रश्न 11, स्लोगन सदा एक बाप के संग में रहो का क्या गूढ़ अर्थ है। उत्तर, इसका अर्थ है कि जब आत्मा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहती है तो माया या किसी भी संग का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।